न कभी प्रभु है अकेले तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना चाहिए हमें, हम हैं तेरे तेरी महिमा गाने। अब ना चाहिए हमें, हम हैं तेरे तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी महिमा गाने। गाए बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे, प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी महिमा गाने। अनजाने अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर तेरी महिमा गाने। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए। वीडियोस को ऑन करिए, वीडियोस को ऑन करिए। ये मेरा परमानेंट लाइन रहेगा शायद हर रोज के लिए। वीडियोस को ऑन करिए। प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए हम लोग इस सेक्शन को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला वचन प्रभु मुझे और आपको बोलते हैं संत मती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। Gospel of Saint Matthew chapter 11 verse 28। ये वचन बहुत फेमस है, ये वचन बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। संत मत्ती का सुसमाचार 11 पद संख्या 28। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए, बोझ से थके मांदे लोग, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे बोझ हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें हैं और हमारा जीवन भी बोझ बन गया है। हमारे जीवन के द्वारा ही हम थक गए हैं। लेकिन जब प्रभु हमें बोलते हैं बोझ से दबे हुए थके मांदे लोग मेरे पास आओ, ये बोझ जो है, ये हमारा जीवन जो है, जो हमारी तकलीफें जो है, वो बोझ बन गई है। क्यों, किस प्रकार से? हमारे जीवन में हमारे आदि माँ बाप आदम और हेवा के पाप के कारण क्या हुआ? संसार में पाप प्रवेश किया और हमारा जीवन क्या हुआ? बोझमय बन गया। शैतान ने क्या किया? संसार में आदि पाप लाया और हम लोग उसी आदि पाप के साथ जन्म लेते हैं, उसी आदि पाप के साथ हम लोग जन्म लेते हैं और इसकी वजह से हमारा जीवन बोझमय बन जाता है। लेकिन यीशु क्यों आया? ताकि वो उस आदि पाप को और संसार के पापों को ले जाए, अपने ऊपर ले ले। जैसे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन को हम लोग देखते हैं
उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 29। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 to 19। प्रभु का वचन कहता है, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी के बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। उसी के कारण भूमि क्या है? शापित हो गया है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये बोझ हमारे जीवन में है, आया ना? ये बोझ हमारे जीवन में, प्रभु का वचन क्या है? तू उसका उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उकटकोरे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। ये जमीन क्या करेगी? हमारे लिए कांटे और ऊंट कांटे, वो क्या है? हमारे जीवन के दुख है, तकलीफें हैं। ये जब हम लोग जिएंगे, जमीन ही शापित है और हमें दुख के साथ खाएंगे, पीड़ा के साथ खाएंगे, और ये संसार हमारे लिए क्या करेगा? कांटे उमारेंगे। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा मेहनत से। और ये बोझ हमारे ऊपर है, आया ना? ये बोझ हमारे ऊपर है, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बोझ हमारे प्रत्येक के जीवन में है, ये तकलीफ हमारे प्रत्येक के जीवन में है। और यही यीशु बोलते हैं, इस बोझ से, जीवन के बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और क्या करो? तुम मुझे अपना बोझ समर्पित करो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम थके हो? आ जाओ, विश्राम देने के लिए मैं तुम्हारे पास तो हूं। और प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार 11, 29 और 30। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29 एंड 30। मत्ती का सुसमाचार 11 पद संख्या 29 और 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जुआ क्या है। काश जुआ नहीं, सर में पड़ने वाला जुआ नहीं, यहाँ पे जो जुआ है, द योक, योक जो इंग्लिश में प्रभु का वचन में योक लिखा है, जुआ है। वो क्या है? खेत को जब जोतते हैं तो भैंस के ऊपर जो लगाया जाता है, जो जुआ होता है, दो भैंस होते हैं, हम सभी को पता है, हम सभी को पता है, दो भैंस होते हैं, उसके ऊपर एक खाट का जुआ लगा दिया जाता है, उसी को लेकर के जोतता है। हमारे जीवन का जो जुआ है, हमारा निजी जीवन का जो जुआ है, बोझ से बांधा हुआ है, बहुत सारे तकलीफें हैं, आदि पाप के कारण बहुत सारे बोझ हैं। यीशु क्या बोलते हैं? उसे मुझे दे दो। उस खेत को जोतने के लिए केवल एक नहीं, दो भैंस चाहिए, दो चाहिए। एक हम है और एक यीशु हमारे साथ है। एक हम है, एक यीशु हमारे साथ है। तो यीशु क्या बोलते हैं? तुम अपना बोझ मुझे दो, अपना जुआ मुझे दो, और मेरा जो जुआ है तुम ले लो। क्या बोल रहा है? कि मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारा बोझ भारी है, लेकिन मेरा जुआ, मेरा बोझ क्या है? प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, आसान है, और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर, तुम्हारा जो है मुझे दो, और तुम मेरा जो है जो हल्का है, और मुझसे सीखो। क्योंकि जब हम लोग प्रभु का इस जुए को अपने ऊपर लेते हैं, तब क्या होता है? हम लोगों को नम्र बनना है, दीनहीन बनना है।
और इस ये जो जुआ है, यीशु का जुआ है, ये क्या है? हम लोग देखते हैं प्रवक्ता ग्रंथ, द बुक ऑफ सिराक, बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में द बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 का 25 और 26वां पद। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51, 25 और 26वां पद। प्रभु का वचन कहता है, मैं मुंह खोलकर बोलता हूं, मुफ्त में प्रज्ञा प्राप्त करो। विजडम, प्रज्ञा तुम मुफ्त में प्राप्त करो। यही जो विजडम है, ये प्रज्ञा है, ये ज्ञान है, यही यीशु का जुआ है। इसलिए प्रभु का वचन अगला बोलता है, तुम जुए के नीचे गर्दन झुकाओ, जुए के नीचे गर्दन झुकाओ, तुम्हारा हृदय शिक्षा ग्रहण करे। अर्थात प्रभु की प्रज्ञा से, प्रभु के वचन से, प्रभु के ज्ञान से तुम शिक्षा ग्रहण करो। जुए को, ये यीशु के जुए को अपने ऊपर लेने का मतलब यही है, उस ज्ञान को, उस प्रज्ञा को तुम सीखो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, वो तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, तुम्हारे लिए दिया गया है। और जब तुम इस जुए को लेते हो, मेरे जुए को लेते हो, इस प्रज्ञा से सीखते हो, तुम क्या बनोगे? तुम दीनहीन बनोगे, तुम दीनहीन बनोगे। और जब हम लोग इस परमेश्वर के जुए को अपने ऊपर लेते हैं ना, हम लोग मूसा के जीवन को देखते हैं। मूसा के जीवन हम बदल जाते हैं। मूसा कैसा था? ओ, मूसा बहुत गुस्से वाला था, मर्डरर था, उसने मर्डर किया था मूसा ने। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई कराया इजरायलियों का, तब क्या होता है? वो बदल जाता है। वो परमेश्वर के जुए को अपने ऊपर लेता है और वो क्या बनता है? दीनहीन बनता है। उसके जीवन में रोज कोई ना कोई परेशानी, क्योंकि इतने इजरायली को लेकर जा रहा है, किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रोज होंगे ही, सब कुछ उसी के ऊपर आ रहा है। लेकिन वो जानता है परमेश्वर सब कुछ प्रदान कर रहा है, खाने के लिए खाना, यहां तक पत्थर में से, एक चट्टान में से पानी, सब कुछ प्रभु प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। और इसके कारण मूसा ने जब परमेश्वर के अपने बोझ को प्रभु के पास दिया, प्रभु तू नियंत्रण ले, और परमेश्वर के जुए को अपने ऊपर लिया, तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, गणना ग्रंथ, द बुक ऑफ नंबर्स, गणना ग्रंथ, द बुक ऑफ नंबर्स, गणना ग्रंथ 12 का 3 कहता है, मूसा अत्यंत विनम्र था। क्या था? विनम्र था, अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में से सबसे अधिक विनम्र था। पृथ्वी के सब मनुष्यों में से सबसे अधिक विनम्र था। जब हम लोग परमेश्वर के जुए को अपने ऊपर लेते हैं ना, हम लोग विनम्र होते हैं। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग हमेशा डरे हुए, चकित, दौड़ भाग करने वाले नहीं होंगे। परेशानियां आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसको जब हम लोग प्रभु पर समर्पित करते हैं, अपने जुए को प्रभु पर समर्पित करते हैं और प्रभु के जुए को अपने ऊपर लेते हैं, हम काम एंड क्वाइट रहते हैं, हम लोग शांत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु नियंत्रण लेगा। क्यों नहीं लेगा? जब 40 साल इजरायली जब उस वादे किए हुए देश तक यात्रा कर रहे थे, प्रभु ने सब कुछ प्रदान किया, अब क्यों प्रदान नहीं करेगा? अब क्यों प्रदान नहीं करेगा? जरूर करेगा। मृत्यु को जिंदा करने वाला प्रभु क्या मेरे और आपके लिए कुछ नहीं करेगा? अंधों की आंखों को खोलने वाला, बहरों को कान खोलने वाला, कोढ़ी को शुद्ध करने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, गूंगे को बोली देने वाला यीशु क्या मेरे और आपके लिए कुछ नहीं करेगा? जरूर करेगा। यीशु के जुए को अपने ऊपर लेने का मतलब यह है, हमेशा नम्र रहना, हमेशा वचन को सुनकर नम्र रहना और उस पर समर्पित करना, सब कुछ उस पर समर्पित करना, उस पर भरोसा रखना। टू ट्रस्ट इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रोविडेंस, परमेश्वर के जो वो हमें प्रदान करता है, उस पर ही भरोसा रखना। सब कुछ प्रभु सुध ही लेगा, क्यों नहीं? और जब हम लोग विनम्र होते हैं तो क्या होता है? प्रभु का वचन देखिए, ईसायास नबी का ग्रंथ, आइजाया चैप्टर 29 वर्स 19, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 29 का 19वां पद हमें कहता है, दीनहीन
जब हम दीनहीन बनते हैं, विनम्र बनते हैं, दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे। और जो सबसे अधिक दरिद्र है वह इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे। हम लोग आनंद में रहेंगे, हम लोग हमेशा खुशी में रहेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम ढिलकेंगे नहीं। परिस्थिति आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन इन सभी परेशानियों को, परिस्थिति को हम प्रभु पर भरोसा करेंगे, प्रभु के जुए को अपने ऊपर रहेंगे, शांत रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि उसने हमारा जुआ अपने ऊपर लिया। बोलता है थके मांदे बोझ से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, क्या तुम दबे हुए हो? क्या तुम परेशान हो? फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, तुम अपने आप को मेरे पास समर्पित करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। क्यों नहीं? मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे बोझों को लेने के लिए ही तो मैंने क्रूस मरण किया, इस मृत्यु को मैंने अपनाया है, प्रभु बोलते हैं, ताकि तुम सब प्रॉब्लम से, सिचुएशन से, बोझ से और सभी क्या बोलते हैं जंजीरों से मुक्त हो जाओ। प्रभु हमें हर प्रकार के जंजीरों से मुक्त करना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम जंजीर में बंधे रहे, प्रभु नहीं चाहते हम जंजीरों में बंधे रहे। किस मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इस समय इस वचन को हम लोग ध्यान रख के कुछ क्षण हम लोग अपने अपने निवेदन को प्रभु के पास समर्पित करेंगे। और इस वचन को हम लोग बार बार पढ़ते तो है, लेकिन अब से इस वचन को हम लोग थोड़ा डिफरेंटली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा डिफरेंटली हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार प्रार्थना करते हुए अपने निवेदनों को प्रभु के पास समर्पित करेंगे। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा यीशु की यूकरिस्त हृदय में हमारे सभी हृदय के मतलबों को प्रभु के पास समर्पित करते हुए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम लोगों ने ये आखिरी वचन में क्या देखा? दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, उदास नहीं रहेंगे, आनंद मनाएंगे। और जो सबसे अधिक दरिद्र है वह इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे, उसकी उपस्थिति में खुश हो उठेंगे। हम लोग इस समय आत्मिक अपने अपने घर में है, लेकिन आत्मिक रीति से सभी परमेश्वर के छत्र छाया के अंदर आया ना, परमेश्वर के छत्र छाया में हम सभी उपस्थित हैं। और उसके भवन में, उसके परम पावन परमेश्वर के स्थान में, उपस्थिति में क्या है? दुख है, पीड़ा है, आंसू है? नहीं, उसके उपस्थिति में हमेशा आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में हमेशा आनंद की भरपूरी है। उसी के वचन को मानते हुए, आनंद के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए हम इस भजन को गाएंगे और प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करेंगे। जीवन है तेरा
भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग है तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग है तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुए तुझ पे समर्पित, हारा शैतान मिला पापों से मुक्ति। तेरे प्रभु हुए तुझ पे समर्पित, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग है तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग है तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग है तो जीवन में संतुष्टि है। तो इसे आनंद के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की आराधना करते हुए आइए हम लोग एक भेद माला विनती बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अगर किसी को कोई टेस्टिमनी शेयर करना है या प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है कुछ शेयर करना चाहते हैं
तो अभी थोड़ा सा समय है, कोई शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आई, कुछ अच्छा हुआ, आराधना छुटकारा में कुछ हुआ, कोई शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके छोटे में शेयर कर सकते हैं, अपने भाषा में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। कौन है, कोई है? Right, brother. बधाई आन्टी। तपाईँले एक दिन यो सेसनमा भन्नुभएको थियो नि आफ्नो आफ्नो प्रेयरहरू राख्नुहोस् भनेर। त मैले चाहिँ गान्तोकको भाइको लागि हार्टको अपरेसनको लागि दिल्ली जाँदैछ भनेर प्रेयरमा राखेको थिएँ। तर उहाँ दिल्ली जानुभयो, डक्टरहरू देखाउनु भयो। तर डक्टरले चाहिँ अहिले अपरेसन गर्नु पर्दैन, 6 मन्थको मेडिसिन दिएर घर फर्काउनु भएको रहेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सभी महिमा, हालेलुया हालेलुया। और कोई कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? देखिए प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे काम कर रहे हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? कौन है, कोई है? कोई लोग ऐसे हो रहे हैं, बोलूं कि नहीं बोलूं, अनम्यूट करूं कि नहीं करूं? कोई है? You Achen. जैसु ब्रदर, यीशु, प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर मैं बहुत जल्दी मुझे आता था, लेकिन जब से प्रेयर कर रही हूँ तो थोड़ा गुस्सा कम हो गया है। अब गुस्सा नहीं करती हूँ। अगर कुछ सामने वाले की बातें बुरी लगती है या कुछ भी लगता है तो मैं उसे बर्दाश्त से सहन करने की क्षमता मतलब प्रभु ने मुझे दे दी है, तो बहुत कम गुस्सा करती हूँ आजकल। प्रभु को सारी महिमा स्तुति। आमीन। तो प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार से बदलाव लाते हैं, हमें एक क्या बोलते हैं, पेशेंस प्रदान करते हैं, और हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभु अपने हाथों से आशीष प्रदान करते हैं। और कोई? कौन है? जितने लोग मुस्कुराकर देख रहे हैं, आपके मन में कुछ है, मुझे पता है। बोलना है तो बोलिए। ब्रदर जिससे बड़ाई मलाई चाहिँ धेरै दिनदेखि अहिले पनि रोजरी गर्दै गर्दा यस्तै भयो। मलाई चाहिँ के जब प्रार्थनामा बस्छु मेरो छेउमा कसै झलक झिरिक हिँडेको जस्तो लाग्छ ब्रदर हो। मलाई चाहिँ कोही बेला चाहिँ डर लाग्छ, कोही बेला चाहिँ आनन्द लाग्छ ब्रदर। हिजोस्ति पनि पर खादी सिरकुङ सेवामा गएको थिएँ, त्यहाँनिर पनि मलाई त्यस्तै भइरहेको थियो। तर मलाई चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म बुझ्नै सकेको छुइनँ ब्रदर। प्रार्थनामा राख्नुहोस्, अझै प्रार्थना गर्नुहोस्। और कोई? कोई है? कोई लास्ट, कोई एक जन है? हाथ उठाइए, कोई है तो। ठंड के समय में सबका हाथ शॉल के अंदर है, नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। हम लोग अब आराधना के लिए 5 मिनट के बाद वापस आएंगे। प्रभु की स्तुति महिमा धन्यवाद देने के लिए 5 मिनट के बाद आराधना के लिए ज्वाइन करिए।